नमस्कार। आज हम भारत और इजराइल के रिश्तों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये देखेंगे कि कैसे दो देश जिनकी शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं दूरी के साथ हुई, बिल्कुल। वो आज इतने करीबी साथी कैसे बन गए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विश्लेषण पर आधारित है, भारत इजराइल भाईचारे की अनसुनी कहानी। हाँ, तो इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये रिश्ता कैसे पनपा, क्या खास मोड़ आए और क्यों इसे अक्सर दोस्ती से बढ़कर देखा जाता है। सही। हम तथ्यों पर और जो अहम घटनाएं हुई हैं उन पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। 1948 से इजराइल बना, पर भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति और अरब देशों से रिश्तों को देखते हुए एकदम से पूरी मान्यता नहीं दी। सही। 1950 में एक डी फैक्टो मान्यता तो मिली, मतलब तथ्यात्मक रूप से मान लिया। हाँ, मान लिया। पर रिश्ते औपचारिक नहीं थे। नहीं। और अगले लगभग 42 साल तक वो रिश्ते बस सांकेतिक ही रहे, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो दौर अलग था, शीत युद्ध का समय था। लेकिन फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। हाँ, वो बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, दुनिया बदल गई और भारत को भी लगा कि अब नई तकनीक चाहिए, नए सहयोगी चाहिए। हाँ, जरूरतें बदल रही थी। और उधर इजराइल भी वो भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ जुड़ना चाहता था। तो दोनों की जरूरतें कहीं ना कहीं मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध बने, मतलब दूतावास खुले। तो ये असली शुरुआत मानी जा सकती है ना? हाँ, ये बिल्कुल असली शुरुआत थी। और फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध। मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा। जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये एक निर्णायक मोड़ था, जब भारत को बहुत ऊंचाई पर दुश्मन था और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और सटीक निगरानी वाले उपकरणों की मतलब फौरन जरूरत थी। बिल्कुल। और जब अमेरिका, रूस जैसे देशों से मदद मिलने में थोड़ी देर हो रही थी या शर्तें थीं, हाँ, इजराइल ने बिना शर्त फौरन वो लेजर गाइडेड बॉम्ब और खास तौर पे वो ड्रोन्स, यूएवीज भेजे। ये बहुत अहम बात है। हाँ, इस एक घटना ने भारत में ये एहसास मजबूत किया कि ये दोस्ती सिर्फ कहने की नहीं है, ये भरोसे की है। संकट के समय का साथी। बिल्कुल, एक विश्वसनीय साथी। अच्छा, एक और पहलू है जो कम चर्चा में रहता है, रॉ और मोसाद के बीच का तालमेल। हाँ, खुफिया एजेंसियों का सहयोग। माना जाता है कि ये 80 के दशक में शुरू हुआ था, जब पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद था। जी, तब कहा जाता है कि मोसाद ने रॉ को आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग में कुछ मदद की थी। और आज भी माना जाता है कि ये एजेंसियां जैसे डार्क वेब सर्विलेंस है, टेरर फंडिंग को ट्रैक करना है, साइबर इंटेलिजेंस, इन क्षेत्रों में खुफिया तरीके से सहयोग करती हैं। ये शायद किसी संधि से ज्यादा आपसी समझ पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, साझा खतरों को देखते हुए। रक्षा क्षेत्र में तो ये साझेदारी बहुत साफ दिखती है। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है हथियारों का। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं। और कई महत्वपूर्ण तकनीकें मिली हैं, जैसे वो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ, कम दूरी की हवाई सुरक्षा के लिए। और हेरॉन ड्रोन्स, बिल्कुल, लंबी दूरी की निगरानी के लिए। फिर नौसेना के लिए बराक 8 मिसाइलें हैं, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें हैं। ELT ट्रेडास भी हैं शायद। जी हाँ, वो भी। लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन खास बात यह है कि ये सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं रही। से मेक इन इंडिया के तहत तकनीक का हस्तांतरण भी हुआ है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ, इजराइल ने न सिर्फ सामान दिया बल्कि उसे यहाँ बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद की। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है ना? खेती और पानी के मैनेजमेंट में भी इजराइल का बड़ा रोल रहा है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर असर डालने वाला काम है। रेगिस्तान में खेती करने की उनकी तकनीक कमाल की है, खासकर वो ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जिसे कहते हैं। हाँ। भारत में उनके करीब 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। अच्छा। हाँ, जो किसानों को कम पानी में ज्यादा उपज कैसे लें, जल संरक्षण कैसे करें, ये सब सिखाते हैं। तो ये सहयोग सीधे किसानों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो 2023 में व्यापार $10 अरब पार कर गया। हाँ, ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। भारत को साइबर सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, मेडिकल टेक में उनकी एक्सपर्टीज मिल रही है। और इजराइल को भारत का एक बड़ा बाजार मिल रहा है, यहाँ का कुशल मानव संसाधन मिल रहा है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर भी बात चल रही है शायद। जी हाँ, उस पर बातचीत जारी है। अगर वो हो जाता है तो व्यापार और बढ़ेगा। और फिर वो 2017 की यात्रा, जब भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गए। हाँ, वो एक मील का पत्थर था। जिस तरह का स्वागत हुआ और फिर 7 अहम समझौते हुए। साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक, वाटर रिसर्च, कृषि, डिफेंस R&D,
वो सब दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे और गर्मजोशी भरे हो चुके तो हैं। हमने देखा कि कैसे एक शुरुआती हिचकिचाहट से मामला आगे बढ़ा, हाँ, कारगिल ने भरोसा बनाया, खुफिया सहयोग पर्दे के पीछे चला, रक्षा साझेदारी मजबूत हुई कृषि तकनीक जमीन पर उतरी। और व्यापार बढ़ता गया। बिल्कुल। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, तकनीक में सहयोग, आपसी विश्वास, ये सब इस रिश्ते की नींव लगते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुआयामी साझेदारी है, इसमें कोई शक नहीं। इसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में इस गहरे रणनीतिक और तकनीकी तालमेल के आधार पर सहयोग का अगला बड़ा क्षेत्र कौन सा हो सकता है? हाँ, कोई ऐसा क्षेत्र जो शायद अभी हमारी नजर में ना हो, कुछ अप्रत्याशित। ये सोचने वाली बात है।